हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखें कक्षा 8 के विज्ञान का पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से नहीं प्राप्त होते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीएस्टर और एक्रिलिक, दूसरा रेयान, तीसरा नायलॉन। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है और बताना है। तो प्रश्न है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं जिसमें हमें उचित शब्द भरना है। जिसमें पहला है संश्लेषित रेशे, फिर खाली स्थान है जिसमें आप भरेंगे मानव निर्मित, अथवा फिर खाली स्थान है जहाँ पे आपको भरना है कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। अब ख देखते हैं, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो कहलाता है संश्लेषण कहलाता है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे आप संश्लेषण भरेंगे। अब ग देखते हैं, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक, यहाँ पे आप बहुलक भरेंगे हैं। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे प्रबलता दर्शाती हो। तो उत्तर होगा दोस्तों इसका आंसर पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, यह हल्का होता है। दूसरा, यह स्थायी होता है। तीसरा, यह मजबूत होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच अंतर बताना है। तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक और एक साइड लिखेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और जबकि हम थर्मोसेटिंग में लिखेंगे कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखते हैं थर्मोप्लास्टिक में। तो थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, और थर्मोप्लास्टिक में तीसरा पॉइंट लिखेंगे यह ऊष्मा का सुचालक होता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में तीसरा लिखेंगे यह ऊष्मा का कुचालक होता है। और थर्मोप्लास्टिक में चौथा पॉइंट रहेगा कि इसका उपयोग कंघी, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क है डेगची के हत्थे, ख है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क, डेगची के हत्थे। तो डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, अब देखेंगे ख, विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। तो विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचाकर रखता है। ठीक है, तो ये इसे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस हिसाब से बांटना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। तो उसमें आपका आएगा प्लास्टिक का खिलौना, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तार के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, ये सारे पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। अब वे पदार्थ देखेंगे जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, जो यहाँ पे दिए हैं।
तो उसमें आएगा टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। राणा गर्मी के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं राणा क्या करना, अपना कमीज खरीदना चाहता है, तो उसे सूती खरीदना चाहिए संश्लेषित, ये बताना है। तो राणा को गर्मी के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सूती कपड़ा गर्मी में पहनना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, उदाहरण देके प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारण होती है। तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे। प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे और अन्य धातु की तरह वायु से, जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, इसे आसानी से संक्षारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारण होती है। प्लास्टिक की असंक्षारण प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही और अन्य खाद्य सामग्री को संचयित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, क्या दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और सुक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा नहीं, दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और सुक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश का सुक मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होने चाहिए। यदि सुक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ से बने होंगे तो यह हमारे दांतों और तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सुक नायलॉन रेशे के बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी होता है। परंतु प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। इसलिए हमें इसका उपयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। पहला सिद्धांत है उपयोग कम कीजिए, दूसरा सिद्धांत है पुनः उपयोग कीजिए, तीसरा पुनः चक्रित कीजिए और चौथा पुनः प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कॉलम 1 के पदों का कॉलम बी के पदों के साथ मिलान करना है। यहाँ पे तो आपको 2 कॉलम दिख रहा है, एक कॉलम ए दिख रहा है, एक कॉलम बी, तो इसे मिलाना है। जिसमें पॉलीएस्टर को मिलाएंगे, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। ठीक है, इससे मिलाएंगे। और दूसरा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को मिलाएंगे, न चिपकने वाले भोजन वाले पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। और अगला है रेयान, रेयान को मिलाएंगे, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन, नायलॉन को मिलाएंगे, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें राइट करना है, तो उत्तर राइट करेंगे। संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीव का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं और वे रसायन वनों से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। इस वजह से जो है संश्लेषित रेशे जो है प्राकृतिक वनों का संरक्षण का सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन।
एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम बताएंगे जिससे पता चल सके कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। तो वो है, एक सेल का पॉजिटिव और निगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उनके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने में विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके आगे के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।